when we don't love the truth about ourselves, God allows us to be deceived. अगर हम परमेश्वर के सत्य प्रेम को स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर हमें फंसने के लिए, धोखे में जाने के लिए अनुमति देता है। See 2 Thessalonians 2. 2 Thessalonians chapter 2. 2 थिस्सलुनीको उसका दूसरा अध्याय। It speaks about certain people, verse 10, who did not receive the love of the truth so as to be saved. जिन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया और वे धोखे में आ गए, To be saved. उद्धार पाने के लिए। 2 Thessalonians chapter 2. दूसरा थिस्सलुनीको दूसरा अध्याय और 10वां वचन। So, when they did not receive the love of the truth to be saved, it says in the next verse, therefore, God sent a deluding influence on them so that they might believe what is false. 11, 10 and 11. 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। उस अधर्मी का नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य चिन्हों और झूठे आश्चर्यकर्मों के और दुष्टता के हर एक धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। See, that's a terrifying verse that God himself will deceive us. ये बहुत हिला देने वाला वचन है कि परमेश्वर में स्वयं धोखे में जाने के लिए अनुमति देता है। Satan, we know, tries to deceive us. शैतान हम जानते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश करता है। And the Bible says our lusts in our flesh are also deceitful lusts. और हम ये भी जानते हैं, वचन कहता है हमारे शरीर के अंदर कुअभिलाषाएं हमारे फंसाने के लिए है। In Mark 4, we read about the deceitfulness of money. हम मार्क के 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि धोखा, धन का धोखा कैसा है। So money can deceive us, पैसा हमें धोखा दे सकता है, making us think everything is okay because we got plenty of money. और ये हमारे मन में विचार करना कि हमारे पास बहुत पैसा है, इसके लिए सब कुछ ठीक है। And our lusts can deceive us. हमारे अभिलाषा हमको फंसा सकती है। And the devil can deceive us. और शैतान हमको फंसा सकता है। And all these things are around us all the time. और ये सब पाप हमारे चारों ओर हमेशा रहते हैं। We're always dealing with money. हम हमेशा पैसे के व्यवहार में पड़ते हैं। We always have our lusts troubling us every day. हमारे अंदर हमेशा अभिलाषा रहती है। And the devil's also around us every day. और शैतान भी हमारे चारों इर्द गिर्द रहता है हमेशा। And all three are trying to deceive us. और ये तीनों हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। Now, deception is done so cleverly that you don't know that you're deceived. और ये धोखा इस तरह से चतुराई से होता है कि हम जान नहीं पाते धोखा हो रहा है। See, if somebody gives you 500 rupee note and you know it's not a real note. अगर कोई आपको 500 रुपए की नोट देता है और आप जानते हैं वो सच्ची नोट नहीं है, then you're not deceived. तो आप फंस नहीं सकते। You're deceived only when you think it's a real note. आप फंस तभी सकते हैं जब आप ये सोचेंगे कि ये नोट सच्ची है। So the man who's deceived does not know he is deceived. तो मनुष्य जब फंसता है वो जान नहीं पाता है वो फंस रहा है। And that's important to remember. ये याद रखना बहुत जरूरी है That when we are deceived by the devil, we don't know we are deceived. तो ये हमें खातरी करना है कि जब हम शैतान के द्वारा फंसाए जाते हैं हमें पता नहीं रहता है। And when your money deceives you, you don't know you're being deceived. और जब हमारा पैसा हमको धोखा देता है हमें पता नहीं चलता हम धोखे में when हैं। your lusts deceive you, also you don't know you're being deceived. और जब हमारी अभिलाषा हमको धोखा देती है हमको पता नहीं रहता हम धोखे में जा रहे हैं। Our only hope is if God gives us light and shows us that is deception. जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमें बताता है, उजाला दिखाता है कि ये धोखा है। It took me quite a few years after I was born again to discover the deception there is in money. पैसे में धोखा है इसे समझने के लिए मुझे कई साल लगे वचन के द्वारा। And the more I discovered it, I discovered that lots of believers haven't seen that deception. और जब मैंने यह देखा और जाना तब मैंने देखा कि बहुत से विश्वासी ऐसे धोखे को जान नहीं पाए। Lots of people in our churches. हमारे कलीसिया में भी। And the result is that they don't grow spiritually. और उसका नतीजा ये निकलता है कि वे आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते। One of the greatest deceptions among Protestant and Pentecostal Christians is this. सबसे बड़ी मसीह लोगों में, पेंटिकॉस्ट लोगों में ये फसवणुक है, धोखा है। They think that correct doctrine will save them.
उन्हें लगता है कि सही वचन का ज्ञान उन्हें बचा लेगा। My doctrine is all correct. मेरी वचन की पहचान सही है। I have said the magic words, Lord Jesus, come into my heart. मैंने ये वचन कह दिया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। Now I am safe for eternity. मैं अनंत काल तक उद्धार पाया हुआ हूँ। I would say that is one of the greatest deceptions of Satan. मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि शैतान की सबसे बड़ी ये धोखा देने वाली बात है। And if you don't take heed to it, you got to be careful where you're going to end up when you finish your life. आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है देखेंगे कि आपके अंत के समय में आप ऐसे ही होंगे। If correct doctrine could save people, the Pharisees would all have been saved. अगर सही वचन का ज्ञान अगर बचा सकता तो सब फरीसी लोग उद्धार पाए हुए होते। Jesus gave a certificate to the Pharisees' doctrine in Matthew 23, verse 2 and 3. मत्ती के 23वें अध्याय में 2 और 3 वचन में यीशु मसीह उन्हें That एक सर्टिफिकेट देता है जो सही के वचन में, Everything they say is correct. कि वो जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। Everything they say is correct. जो भी वो कहते हैं वो बिल्कुल उचित और सही है। But in the same chapter later on, he said, how will you escape hell? और वैसी अध्याय में यीशु मसीह उनसे कहता है आप नरक की अग्नि से कैसे बचोगे? Because he said, your life does not match up with your doctrine. But Jesus is not only full of grace, he's also full of truth. Truth केवल and यीशु मसीह grace. पूर्ण दया से भरा हुआ नहीं है, पूर्ण And सच्चाई से भरा the हुआ glory है। of God is seen in truth and grace. और परमेश्वर की महिमा सच्चाई So- और दया में दिखती है। And he said, if you don't love the truth और to वो be कहता है, saved, आप अपने उद्धार के लिए अगर सच्चाई से प्रेम नहीं करते then God says in verse 11, he himself will deceive you. तब परमेश्वर स्वयं अनुमति देगा आपको फंसने के लिए। Not only the devil will deceive you, शैतान आपको नहीं फंसाएगा, he will deceive you. शैतान फंसाएगा, Money will deceive you. पैसा आपको Your फंसाएगा, lust will deceive you. आपकी अभिलाषाएं आपको And फंसाएंगी, your only hope of salvation, God himself will also deceive you. आपकी एक ही मात्र आशा उद्धार पाने यीशु मसीह पर, वो भी आपको फंसने देगा। What a terrible situation that can be. ये कितनी गंभीर और बुरी दशा हो सकती What है। does it mean to love the truth? ये इसका अर्थ क्या है कि सच्चाई से प्रेम करना। First of all, it means God's word is truth, Jesus said in John 17:17. परमेश्वर का वचन यूहन्ना के 17 अध्याय 17 वचन में कहता है, पहला ये कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है। And when I see some truth in scripture, और जब मैं कुछ वचन में सच्चाई को देखता हूँ, even if 1,000 million people say the other thing, I say you're wrong. और अगर हजार लाखों लोग भी कुछ इसके विपरीत कहते तो मैं कहता हूँ आप सब गलत है। And say, if it is not in the word, I don't care who preaches it, it's wrong. और फिर हमें यह कहना है कि अगर कोई भी प्रचार कर रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो मैं इसे स्वीकार If नहीं Jesus करता। didn't do it, I don't care which preacher or 10,000 preachers do it, it's wrong. अगर यीशु मसीह ने वो नहीं किया, फिर 10,000 भी प्रचारक कर रहे हैं, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। And success is not the test of God's approval. और परमेश्वर की ओर से ये मान ली गई बात, हमारा उन्नति ये नहीं है। Jesus said that many will come and say, Lord, we can't heal the sick in your name, did miracles in your name. और उस दिन आकर बहुत से लोग कहेंगे, परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैंने तेरे नाम में लोगों को चंगाई दी और भविष्यवाणी की। There was success. वो अपने जीवन में तरक्की पाए हुए लोग But हैं। Jesus said, go to hell, all of you. और उससे यीशु मसीह कहता है आप नरक की ओर Because there चले। was sin in your life. क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप था। So God allows people to be deceived. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर अलाउ करता है, अनुमति देता है लोगों को फंसने के लिए। That means he can allow people to believe that they are born again when they are not born again. और हम लोगों को मान लेते हैं कि उनका नया जन्म हो चुका है, जबकि उनका नया जन्म नहीं हुआ होता। God allows them to believe what is false. परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है इस कारण से कि वे जो धारणा रखते हैं उसमें चले। See 2 Thessalonians 2:11. दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। It says in the last part, इसके आखिरी के भाग में हम पढ़ते हैं, God makes them believe a lie. परमेश्वर उनको एक झूठ की प्रतीति करने को अनुमति देता है। He allows them to believe a lie. एक झूठ की प्रतीति करने को परमेश्वर उनके लिए अनुमति He देता है। allows them to believe they are born again when they are not born again. परमेश्वर उनको इस बात की अनुमति देता है विश्वास करने के लिए जो सच नहीं है कि उनका नया जन्म हो He चुका है। believes they are born again just because they said the magic words once, Lord Jesus, come into my heart. ये वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को एक बार अपना उद्धार करता हृदय में आज ये स्वीकार किया, इससे वो कहते हैं हमारा नया जन्म हो He चुका है। allows them to believe that just because their doctrine is right, they are born again. परमेश्वर ये अनुमति दे देता है उनके लिए क्योंकि उनका बात सच्चा है कि उनका नया जन्म हो He चुका है। allows them to believe that they are filled with the Holy Spirit just because they speak in tongues. परमेश्वर
अनुमति देता है क्योंकि वे अन्य भाषाएं बात करते हैं, ये फसों धोखे में रहे कि उनका नया जन्म No, हो चुका they're है। not filled with the Spirit. They don't manifest the Spirit of Christ. वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वे प्रभु But- यीशु मसीह को अपने जीवन से नहीं But दर्शा रहे they हैं, are absolutely convinced that they are filled with the Spirit. लेकिन अपने हृदय में वे पूरी तरह से सांत्वना पाए हुए लोग Why? हैं कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Why? क्यों? Because God makes them believe a lie. क्योंकि परमेश्वर उनको इस फसोणुक में, You इस know, झूठ में रहने की अनुमति देता है। This is one of the most terrifying verses in the whole Bible. पूरे बाइबल में एक बहुत ही हिला देने वाला, कंपा देने वाला वचन है। How can I be saved from that? मैं इस वचन से कैसे बच सकता हूँ? I can be saved from that only if I love the truth. मैं इससे बच सकता हूँ केवल अगर मैं सत्य से, जो अपने विषय में परमेश्वर बताता है, मैं प्यार करता To हूँ be saved. उद्धार पाने के लिए। First of all, when I read something in Scripture, I must say that is the truth. और अगर मैं कोई चीज वचन में पढ़ता हूँ और मैं उसको दावा करता हूँ ये सच है, And everybody else is false. और बाकी सब लोग झूठे हैं, I want to encourage you, brothers and sisters, you'll never be deceived if you take that position. मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ भाई और बहनों, आप कभी इस पर विश्वास करके You चलने से know, फंसने वाले नहीं है। but if you respect some preacher so much, पर अगर किसी प्रचारक को आप इतना आदर करते हैं, even me, मुझे भी, you respect me so much that you don't go by Scripture, कि मुझे इतना आदर करते हैं कि आप वचन के अनुसार मुझे नहीं देखते, you will be deceived. आप फंस जाएंगे। We must never respect a preacher so much that we respect him more than God's word. परमेश्वर के वचन से अधिक हमें किसी भी प्रचारक का आदर नहीं करना है। That's why I show you Scripture for everything I say. इसके लिए मैंने आपको वचन खोलकर Because पढ़ा दिया। I don't want your faith to depend on my cleverness. It must be on God's word. इसके लिए नहीं कि मेरे ज्ञान के ऊपर आपका भरोसा रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन The पर। Christian world is full of preachers who are preaching their own cleverness and their own testimonies. मसीह दुनिया उन सब प्रचारों के खुद की साक्षी और जीवन के ऊपर निर्भर है। Many people's faith today comes by listening to testimonies. बहुत से लोग दूसरे की साक्षी सुनकर आते हैं। They hear testimonies on television and big public crusades. They get faith there. बड़े सेमिनारों में और टीवी पर वे लोग बड़ी बड़ी साक्षियां That is सुनते हैं, इसके लिए वे आते हैं। that's a false faith. वे एक झूठा उद्धार है। Romans 10:17 says faith comes by hearing the word of God. रोमियो 10वां अध्याय इसका 17वां वचन में लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। If you got faith by listening to somebody's testimony, that is not the faith of the Bible. अगर आप में विश्वास है किसी भाई या बहन की साक्षी सुनकर, तो आपका विश्वास झूठा है। Romans 10 says so clearly, faith comes by hearing the word of Christ. रोमियो 10:17 साफ कह देता है कि So, विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता That's the है। first area where we must love the truth. ये पहले जगह है जिसमें हमें सत्य को स्वीकार The करना है। second area where we must love the truth दूसरी जगह जिसमें हमें सत्य से प्रेम करना है, is when the Holy Spirit shows us truth about ourselves, कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे विषय में सत्य कहता है, where He shows us that thing you said was because you were jealous. कि जब पवित्र आत्मा कहता है कि ये बात तूने इसके लिए कही क्योंकि तू जलन रखता है। You got some jealousy against that person because he's better than you. उस भाई के या बहन के विषय में तू जलन रखता है क्योंकि वो तुझसे थोड़ी अच्छी है या अच्छा है। You can be jealous of somebody's children. किसके बच्चों से आप जलन रख सकते You हैं, can be jealous of somebody's house. किसके घर से आप जलन रख You सकते can be हैं, jealous of somebody's job. किसके नौकरी से आप जलन रख You सकते can be हैं, jealous that somebody's more spiritual than you are. कोई आत्मिक रीति में आपसे उन्नत पाया हुआ है, उससे आप जलन रख सकते हैं। You can be jealous that people in the church respect somebody else more than they respect you. जो आपको ज्यादा आदर नहीं देते लेकिन जो ज्यादा आत्मिक है उसको आदर There देते हैं, are ऐसे लोगों से आप जलन रख सकते हैं। 1,000 things you can be jealous of. Most Christians are just patting themselves on the back all the time saying, I'm okay. बहुत से मसीह लोग अपने पीठ थपथपा कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, But they find plenty of fault with other people. दूसरे लोगों में बहुत दोष है। I'm not talking about doctrine. मैं वचन के लिए नहीं कह रहा हूँ, Doctrine is very clear to see where's light and darkness. वचन बिल्कुल सही है, कहाँ उजाला है कहाँ Because अंधेरा है बताता we है। say everything that's here is light, everything that's not here is darkness. It's very easy. ये बहुत आसान है, यहाँ कह दो आपके इसके अंदर जो कुछ है उजाला है, जो इसके अंदर नहीं है वो अंधेरा है। So I compare everybody with scripture, not with myself. मैं हर एक को वचन के आधार पर But that is जांचता हूँ, doctrine. ये वचन है। But when it comes to sin in our life, पर आप जब अपने विषय में, पाप के विषय में आते हो, that's not so easy to see. वो इतना आसान नहीं है देखना। We must be honest and then God will show us more. जब हम ईमानदार बनेंगे तो परमेश्वर हमें ज्यादा दिखाएगा। To me, that is the mark of God's blessing. ये मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक इशारा है So आशीषित होने when का। people ask me, how do you know whether God is blessing you? लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है परमेश्वर आपको आशीषित I कर say रहा it's है। not got nothing to do with money. पर मैं कहता हूँ पैसे के विषय में कुछ It's नहीं, got nothing to do with health. तंदुरुस्ती के विषय में कुछ नहीं। It's got to do with God showing me sin in my life which I can put away.
जो परमेश्वर मुझे दर्शाता है पाप मेरे जीवन में, जिससे मैं अलग होता That's जाता हूँ। how I know God is blessing me. ये मुझे दर्शाता है, बताता है कि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद कर रहा है, That I get light on myself, और मैं अपने ऊपर लाइट और प्रकाश को, ज्योति को become more पाता and हूँ। more free from sin. और ज्यादा ज्यादा मैं पाप से दूर होता जाता हूँ। That is how we can become one body.